बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी अपनी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का। हम लोगों ने बाब नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ और उसका टॉपिक हम लोग ने जो कंटिन्यू किया हुआ है वो है हमारे पास पाकिस्तान के 60 ममालिक के साथ ताल्लुकात और 5 ममालिक को जो है वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और आज अपने लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे जी लास्ट 2 कंट्रीज, और उनमें है जी हमारे पास भूटान और अफगानिस्तान। कि भूटान और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है और भूटान के साथ कौन कौन से हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, कब इनके वजीर आजम ने पाकिस्तान का या हम लोगों ने भूटान का कोई विजिट किया और उस विजिट से क्या इम्पेक्ट पड़ा इकोनॉमी पे या बाकी रिलेशन पे, वो डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो ये है जी 6th कंट्री है हमारे पास पाकिस्तान और भूटान। भूटान हमारे पास 60 कंट्री के अंडर लाए करता है। पाकिस्तान के भूटान के साथ काफी करीबी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। इसके दारुल हुकूमत का नाम थिम्फू है जो कि दरियाए थिम्फू के किनारे आबाद है, और इसके कैपिटल का जो नेम है वो आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट पे हेडिंग दे देंगे जी करीबी ताल्लुकात। ओके, कि सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन है पाकिस्तान और भूटान के। नेक्स्ट है हमारे पास भेड़ बकरियां पालना यहाँ के लोगों का एक अहम पेशा है। खवातीन कढ़ाई का काम घरों में बैठ कर करती हैं। यहाँ मुरब्बा जात बनाने में भी काफी फैक्ट्रियां हैं। भूटान की सरकारी जुबान जोंगा है। ज्यादातर अवाम का मजहब बुद्ध मत है। तो यहाँ पे आप लोग डिवाइड करेंगे इस पॉइंट को। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी अहम पेशा। सबसे पहले आपने स्प्लिट करना है, उसमें आपने लिखना है कि अहम पेशा क्या है, कढ़ाई करना और भेड़ बकरियों को पालना यहाँ पे उनका अहम पेशा है, और मुरब्बा जात की यहाँ पे सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां पाई जाती हैं। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग दे देनी है इसी पॉइंट के अंदर। जो आपका थर्ड पॉइंट बनेगा वो होगी सरकारी जुबान, और वो क्या है जी जोंगा। और ज्यादातर अवाम का जो मजहब है वो हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, बुद्ध मत। तो हम लोग मजहब का भी एक पॉइंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लॉन्ग आंसर के लिए पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो करीबी ताल्लुकात, अहम पेशा, सरकारी जुबान और मजहब। नेक्स्ट है हमारे पास दोनों ममालिक के दरमियान वफूद का तबादला होता रहता है। 2004 में इस्लामाबाद में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में भूटान ने शिरकत की। इसी साल पाकिस्तान का वजीर आजम शौकत अजीज ने अपने वक्त के साथ भूटान का सरकारी दौरा किया और बाहमी दिलचस्पी के कई अमूर पर बातचीत की। भूटान ने सार्क की सरगर्मियों में हमेशा अहम किरदार अदा किया। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी 2004 की सार्क कॉन्फ्रेंस, 2004 में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट पॉइंट है जी मार्च 2011 में भूटान के वजीर आजम ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की। इस दौरान में इक्तसादी तरक्की, सरमायाकारी, तजारत, तलीम और सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएंगी जी मार्च 2011 में भूटान के वजीर आजम का दौरा। भूटान के वजीर आजम का मार्च 2011 में दौरा। नेक्स्ट है आपके पास भूटान के लिए पाकिस्तान की अहम बरामदात में कपास, गांठी, टेक्सटाइल्स की एशिया, खेलों का सामान और चमड़े से बनी हुई अशिया वगैरह शामिल है। भूटान से पाकिस्तान की अहम दरामदात में पटसन, रबर, बीजों का तेल और मुख्तलिफ केमिकल्स शामिल हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी अहम बरामदात, और नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी अहम दरामदात। उसी के साथ आपका जो रिलेशन होगा भूटान कंट्री के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप बताएंगे करीबी ताल्लुकात, उनका अहम पेशा, सरकारी जुबान, मजहब, सार्क कॉन्फ्रेंस, 2011 में भूटान के वजीर आजम का दौरा है भूटान के वजीर आजम का पाकिस्तान का दौरा। फिर आपने 6 पॉइंट बताना है जी अहम बरामदात, और नंबर 7 आपके पास आएगा अहम दरामदात। लास्ट हमारे पास जो सार्क कंट्री है वो है जी अफगानिस्तान। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन बिल्कुल शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है कि जनूबी एशिया इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क ने अफगानिस्तान को 2007 में अपना रुकन बनाया था। इस तंजीम के झंडे तले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अमन, इस्तेहकाम, हम आहंगी और इस खत्ते की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या हेडिंग देनी है, रुकन। ठीक है, सार्क का रुकन। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे सार्क का रुकन, कि अफगानिस्तान जो है वो बाद में सबसे एंड पे जो है वो सार्क कॉन्फ्रेंस का जो है वो रुकन बना था 2007 में। फिर है जी दोनों ममालिक खुद मुख्तारी और बराबरी के सूलों, इलाकाई सालमियत, कौमी ज़ाती ताकत का इस्तेमाल ना करने और तमाम मसाइल का पुरअमन हल ढूंढने के हामी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों के दरमियान खुद मुख्तारी, बराबरी, इलाकाई सालमियत, कौमी ज़ाती ताकत का इस्तेमाल ना करना, यानी कि अपनी जो आपके पास पावर्स है उनको बिलावजह यूज नहीं किया जाएगा, और तमाम मसाइल का जो है वो पुरअमन हल ढूंढना है बजाय इसके कि आप जंग की तरफ जाएं। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी तमाम मसाइल का पुरअमन हल।
ये आपकी इस पे हेडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को अंदर की निगाह से देखा है। सार्क के जरिए से दोनों ममालिक के माशी और तजारती ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान समाजी, सकाफी और खेलों से मुतल्लिक तकरीब के इनकात से ताउन बढ़ा है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी मसला कश्मीर। मसला कश्मीर। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सियासी ताल्लुकात दोनों ममालिक की तजारत के फ़रोग पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बहुत से शोबों में मुआहदे किए हैं, जिनमें तजारत, इक़्तिसादी तरक्की और ताउन समेत दीगर अहम शोबे शामिल हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी तजारत का फ़रोग। तजारत का फ़रोग कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो तजारत के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है, और यही वजह है कि इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में जो तरक्की है वो तजारत पे बहुत ज़्यादा बेस उसकी रिलाय करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हेडिंग के अंदर, कि सार्क का रुकन कब बना, 2007 में, तमाम मसाइल का पुरअमन हल, मसला कश्मीर में अफगानिस्तान ने सपोर्ट किया, और साथ ही साथ लास्ट पे जी तजारत पर फ़रोग दिया जाएगा। उसी के साथ हमारा आज जो है वो पाकिस्तान का सार्क कंट्री के साथ जो रिलेशन था वो कंप्लीट हो गया। टोटल हमारे पास 7 कंट्रीज है जिसका हमने पाकिस्तान के साथ रिलेशन डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, कोई क्वेरी, क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जी रिलेशन पाकिस्तान का बड़ी ताकतों के साथ, के जो मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं जिनके पास एटमी पावर्स हैं, बॉम्ब्स वगैरह हैं, उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसको भी फिर उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने पहले तमाम सारे रिलेशंस को 60 कंट्रीज को, जो कंट्रीज थे उनका रिलेशन पाकिस्तान के साथ देखा था। तो लास्ट में जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।